चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भरकम पर भारी रहल जाला चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुंदन भाई जिंदाबाद माना करता है। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी लोगों को जिनका इंतजार था, युवा हृदय सम्राट और देश के यशस्वी मंत्री श्री चिराग पासवान जी का सिवान के पावन धरती पर हम सभी लोग स्वागत करते हैं। हम सभी लोगों के बीच में माननीय युवा हृदय सम्राट श्री चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंजीनियर सुनील कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सीताराम मांझी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हरी सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विष्णुदेव पासवान 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सबों के युवा और हृदय सम्राट लोजपा के सुप्रीमो माननीय
चिराग पासवान जी का आगमन हो चुका है। जी जी, हम लोग इस राजेंद्र प्रसाद जी के पावन धरती के मैं माननीय चिराग पासवान जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम लोगों के बीच में माननीय मंत्री श्री भाजपा के हरी सहनी जी आए हुए हैं, उनका भी हम सभी स्वागत करते हैं। हम लोग जदयू के जनप्रतिनिधि और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और हम लोग के नेता चिराग पासवान जी के साथ आए हुए इंजीनियर सुनील कुमार जी को अब हम आमंत्रित करते हैं दरौली विधानसभा के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान जी कि आप सब लोगों के बीच में अपनी बातों को रखेंगे। कुंदन सिंह जी हमारे चिराग पासवान जी को बुके और शाल दे के स्वागत करेंगे। अनूप तिवारी जी, नरनेश्वर तिवारी जी और बुके दे करके स्वागत करेंगे। धनंजय सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा। सर्वप्रथम दरौली के इस पावन धरती को मैं नमन करता हूं। सम्मानित मंच, हमारे अत्यंत कर्मठ कार्यकर्तागण, प्रिंट, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण एवं हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन, ऐसी पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं और आपका आभार भी व्यक्त करता हूं। मैं विष्णुदेव पासवान उर्फ अनिल पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप सभी को आगाह करना चाहता हूं कि पार्टी द्वारा दिए गए सभी दायित्वों का मैं सफलतापूर्वक निर्वहन करने का कार्य करूंगा। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 225 सीटों से ज्यादा सीट जीतकर सरकार बनाने का कार्य करेगी और मैं इस बात का आपको पूर्ण विश्वास दिला करके जाता हूं। साथियों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हम इस उम्मीद में थे कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जातिवाद का खात्मा हो जाएगा, लेकिन आज जातिवाद न केवल हमारी सामाजिक व्यवस्था में है बल्कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में भी इस कदर छा गई है कि पूरा समाज और पूरा देश इससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जातिवाद को हम दो संदर्भों में समझेंगे। पहला तो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। जाति धनवाद, जाति तो एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रणाली है जो ऋषियों, महर्षियों और देवताओं के काल से चली आ रही है। हमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इस जाति में वाद लगता है तभी एक खतरनाक स्थिति का प्रादुर्भाव होता है। आज भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिवाद के गर्भ से न जाने कितने राजनीतिक पार्टियों का जन्म हुआ है और वे इन्हीं राजनीतिक पार्टियों के आधार पर लोगों को आपस में भिड़ाकर लोगों का एक सामाजिक शोषण और दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर भारत को 21वीं सदी में वैश्विक ऊंचाइयों पर ले जाना है तो सबसे पहले हम युवाओं को आगे आना होगा इस जातिवाद को मिटाने के लिए। अगर जातिवाद इस कदर देश में हावी रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब भारत की एकता और अखंडता प्रभावित होगी। आज भारतवर्ष में इस सामाजिक विकृति को राजनेता ही नहीं बल्कि राजनीतिक दुकानदार भी जाति के आधार पर अपनी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर जाति और जातिवाद इस देश में रहेगा तो हमारा बुरा हाल होता ही रहेगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, युवाओं से आह्वान करते हैं, अगर भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था से जातिवाद का खात्मा करना है तो हमको एकजुट होना होगा। हम युवाओं को आगे आना होगा ताकि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जातिवाद का कोई अंश ना रहे। आइए सौगंध लेते हैं, सौगंध हमें इस भारत की, हम ये देश नहीं झुकने देंगे। सौगंध हमें इस मिट्टी की, हम ये देश नहीं मिटने देंगे। तत्परिवर्तनम भवः। आप जिस परिवर्तन को देखना चाहते हैं या जिसकी आप कल्पना करते हैं, स्वयं में वह परिवर्तन बनकर दिखाइए, स्वयं में वह परिवर्तन लाकर दिखाइए। अब से जब भी कोई व्यक्ति अपना बहुमूल्य मतदान करने जाएगा तो कुछ चीजों का विचार करके जाएगा कि उसकी जाति या उसका धर्म रोजगार का साधन उपलब्ध नहीं कराएगा, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराएगा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होंगी, सड़कें नहीं होंगी, बिजली नहीं होगा, पानी नहीं होगा। यह जाति और धर्म के घकोसलों से दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होगी। इसलिए वक्त आ गया है दोस्तों कि जातिवाद की राजनीति को ठुकरा कर अब राष्ट्रवाद और विकासवाद की राजनीति को गले लगाया जाए।
और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 शब्द और बोलना चाहूंगा। न हम मस्जिदों को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, भूखे पेट तो बस निवालों को जानते हैं। हमारा ये अंदाज जमाने को खलता है, क्यों मेरा चिराग हवा के खिलाफ चलता है। हमें अमन पसंद है, अपने शहर में दंगे रहने दो, लाल हरे में न बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय राष्ट्रीय गणतांत्रिक गठबंधन, जय बिहार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग के बीच में इंजीनियर सुनील कुमार जी, जो पूर्व विधायक है राष्ट्रीय महासचिव, उनसे आमंत्रित करते हैं कि आकर के इस सभा को संबोधित करें। सम्मानित अध्यक्ष जी, समय बहुत हो गया है। मंच पे उपस्थित नौजवानों के देश के नेता, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री मेरे भाई चिराग पासवान जी, हम लोग के साथ आए बिहार सरकार के मंत्री हरीश साहनी जी, युवा नेता वेद प्रकाश जी, मंच पे बैठे सम्मानित नेतागण, इस इलाके के आए कोने कोने से नौजवान दोस्तों, मित्रों, साथियों 6 नवंबर को चुनाव होना है और यहाँ से जो उम्मीदवार हमारे लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के 5 गठबंधन के जो उम्मीदवार विष्णुदेव पासवान जी हैं और जो उर्फ अनिल पासवान जी लिखते हैं, उनको एक एक वोट 6 तारीख को हमारे एनडीए के कार्यकर्ता लग करके दिलाने का काम करिएगा। यही विनती और आग्रह करने के लिए आपके लिए खड़ा हूं। जय हिंद, जय एनडीए। अब हम लोग के बीच में माननीय मंत्री हरीश साहनी जी उपस्थित हैं, उनसे सादर अनुरोध है कि आकर के माननीय मंत्री जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। समय के अभाव है, एक कार्यक्रम और। बोलिए भारत माता की, वंदे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुभकामना। आज के इस कार्यक्रम में आपके मुख्य अतिथि के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने आप को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के हनुमान मानने वाले आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को आप करतल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन करें। बहुत बहुत शुभकामना आदरणीय चिराग पासवान जी। पूर्व विधायक जदयू के सचिव सुनील कुमार जी, आदरणीय श्री वेद पांडे जी जो युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे प्रत्याशी अनिल पासवान जी, आपके प्रत्याशी हैं जिन्हें आप शुभकामना देने के लिए आए हैं, उनके नाम पर एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, अभिनंदन अपने प्रत्याशी के लिए। बहुत बहुत शुभकामना। यहाँ उपस्थित पदासीन एनडीए के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्ग युवाओं, तमाम मतदाता बंधुओं को मैं हरीश साहनी शीश झुकाकर चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुवर, चुनाव का समय है, इस तरह का आयोजन हर जगह हुआ करता है। आयोजन होता है, सबको पता है, चुनाव के लिए। मुझे लगता है ये चुनाव होता क्यों है, तो उत्तर आता है कि विकास के लिए। तो विकास के नाम पर मुझे लगता है विकास का मापदंड क्या है, इसके लिए मुझे किसी बड़े बड़े अर्थशास्त्री का आंकड़ों का आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के जो सबसे बूढ़े बुजुर्ग हैं, जो आपके घर टोले मोहल्ले के जो सबसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि दादाजी
चचा जी, भैया जी, आप बताइए, आप तो देश बहुत लंबे समय से आपने देखा है, बताइए कि कांग्रेस के समय में जो गरीबों के गांव तक, गरीबों के घर तक सरकारी योजना पहुंचा, या नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में, एनडीए के समय में, तो हर जगह से एक ही जवाब आएगा, नहीं बाबू नहीं, हम लोग तो उसको जानते ही नहीं हैं। जो भी योजना मिला ये मोदी जी के कार्यकाल में मिला है, हमारे नीतीश जी के कार्यकाल में मिला है। आपको पूरे बिहार के कोने कोने से यही आवाज आएगा। विकास कितना हुआ जरा विचार कर लीजिए कि एक साथ पाकिस्तान और हिंदुस्तान बंटवारा हुआ और आज के डेट में पाकिस्तान कंगाल है और हिंदुस्तान महान है। ये आंख से देखा जा सकता है, किसी के आंकड़े का आवश्यकता नहीं है। अब बिहार की बात करें तो बिहार और झारखंड एक साथ विभाजन हुआ, लेकिन जिस समय में विभाजन हुआ था उस समय में सारा खनिज पदार्थ चला गया था झारखंड, इसलिए उसका आर्थिक सबलता वहां 83% और बिहार, शेष बिहार में मात्र 17%। लेकिन अब जो मैं कहने जा रहा हूं, निश्चित रूप से आपका ध्यान वहां आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्तमान समय में जब 2025 में यही बजट पेश हुआ है तो उस झारखंड का 1,17,000 करोड़ और इस शेष बिहार का, जिसके पास उस समय में मात्र 17% था, उसका 3,40,000 करोड़, ये इसका आर्थिक स्थिति है। इससे आप अपने नीतीश जी के आप सम्मान को देख सकते हैं। यदि अच्छा लगता है तो अपने नीतीश जी के नाम पर, एनडीए के नाम पर, बिहार के विकास के नाम पर ताली बजाकर अपने नीतीश जी को आप शुभकामना बधाई दे। यदि हमारे नेता इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो अब जनता की बारी है। आपके बीच में एनडीए का जो उम्मीदवार आए हुए हैं उसको आप भारी से भारी बहुमत से जिताकर यहां से भेजेंगे तो पुनः बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार के विकास का जो गति है वो सुपर फास्ट ट्रेन के तरह बढ़ता जाएगा। आप ऐसा करेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय श्री राम। अब हम आग्रह करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संबोधन के पहले मंडल अध्यक्ष, जो भी हमारे पांचों के मंडल अध्यक्ष हैं, दरौली, आंदर और गुठनी के, बड़े माला से स्वागत करेंगे। मंडल अध्यक्ष जी मुन्ना माझी, शैलेंद्र पासवान जी, सभी लोग बड़े माला से लेकर के, सभी मंडल अध्यक्ष जी, नाम बोलिए ना, आर्यन राय जी, शैलेंद्र मिश्रा जी, सुभाष सिंह जी, समरजीत सिंह जी, सुभाष ठाकुर जी, आप सभी से आग्रह है कि वो आके बड़े माले के साथ आज के हमारे मुख्य अतिथि, युवाओं की धड़कन श्री चिराग पासवान जी का स्वागत करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गला फंस चुका है, काफी सभाओं को संबोधित करके आ रहे हैं और इसीलिए उनका गला फंस गया है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। हम आग्रह करते हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी को कि आप लोगों को जो बहुप्रतीक्षित इंतजार करना पड़ा है, आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामविलास पासवान अमर रहे, पासवान अमर रहे, अमर रहे। देखो देखो कौन आया। साथियों, गला फंसा हुआ है, फिर भी प्रयास करूंगा कि आप तक
अपनी बातों को पहुंचा पाऊं। साथियों, आज जब मैं यहाँ आप लोगों के बीच आया हूं, हम लोग जिस दिन से नामांकन चल रहा है उस दिन से लेके अभी तक निरंतरता में हम लोग प्रचार में लगे हुए हैं। नामांकन सभा के माध्यम से नामांकन समाप्त होने के बाद प्रचार प्रसार के माध्यम से अभी तक जितनी भी विधानसभा में मैं गया हूं और जो भी रुझान सामने आ रहे हैं और जो भी सर्वे रिपोर्ट सामने आ रही है, एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि आगामी 14 नवंबर के बाद एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है और इसीलिए आज ये विशेष आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं कि जो एनडीए की सरकार बिहार में बने, उस सरकार में दरौली विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक एनडीए का विधायक होना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का विधायक होना चाहिए। ये जिम्मेदारी अब आप सबके ऊपर है। इसका कारण है साथियों, क्योंकि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार है। हमारी सरकार बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली सरकार होगी। हमारी सरकार आदरणीय जीतन राम मांझी जी के समर्थन वाली सरकार होगी। उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थन वाली सरकार होगी। ऐसे में अगर गलती से कोई विपक्ष का प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है तो वो अगले 5 साल सिर्फ आपसे बहाना बनाएगा कि बिहार सरकार मेरी बात नहीं सुनती, मंत्रीगण मेरी बात नहीं सुनते, मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते, केंद्र सरकार मेरी बात नहीं सुनती। अगले 5 साल जहां बनिस्बत दूसरे विधानसभा विकास की राह पर तीव्र गति से आगे निकल जाएंगे, तो वहीं हमारी दरौली विधानसभा विकास के उस मापदंड पर पिछड़ती जाएगी। क्योंकि अगले 5 साल बिहार के लिए एक स्वर्णिम काल की तरह होने वाले हैं। ये अगले 5 साल बिहार को नई रूपरेखा देने वाले हैं, क्योंकि एक लंबे समय के बाद आज बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और इस डबल इंजन की सरकार के क्या लाभ होते हैं, ये आप बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां उत्तर प्रदेश हर बीते दिन के साथ विकास की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप पिछला 1 साल देख लीजिए। पिछले 1 साल में जब से बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार और केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तब से लेके अभी तक लगभग 11-12 बार मेरे प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। अभी कल वो फिर से आने वाले हैं और जितनी बार वो आते हैं उतनी बार लाखों करोड़ों की योजनाओं को बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित करके जाते हैं। ऐसे में अगले 5 साल आप सोचिए, जब केंद्र में एनडीए की सरकार होगी और निरंतरता में बिहार में एनडीए की सरकार होगी, तो सोचिए बिहार कितनी तीव्र गति से विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। और ये हम लोगों का संकल्प भी है। मेरे प्रधानमंत्री 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना चाहते हैं, और भारत विकसित देश तब बनेगा जब बिहार, मेरा बिहार विकसित होगा, जब बिहार का हर एक जिला विकसित होगा, जब बिहार का हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव, संभवतः हर एक घर, हर एक परिवार विकसित होगा, तब जाकर भारत एक विकसित देश बनेगा। इस सोच के साथ हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। इसीलिए
मुख्य धारा के साथ जुड़े रहना जरूरी है। अगर गलती से भी चूक हुई तो अगले 5 साल हम लोग सिर्फ पछताते रह जाएंगे। और दूसरी तरफ महागठबंधन वाले जो आएंगे तो जरूर आपके बीच और बड़ी बड़ी बातें भी बोलेंगे, पर पूछेगा इनसे जो गठबंधन के नेता एक दूसरे घटक दल को ही सम्मान ना देते हो, वो आपको और मुझे क्या सम्मान देंगे, ये सवाल पूछेगा महागठबंधन के लोगों से। आज इनकी आपसी लड़ाई एक दूसरे के नेता को नीचे दिखाने की लड़ाई है, एक दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाने की लड़ाई है। जो नेतृत्व एक गठबंधन के 5-6 दलों को एक साथ न रख पाए, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एकजुट नहीं रख सकता है। इसीलिए साथियों, आज ये विशेष आग्रह करने आप लोगों के बीच आया हूं कि बहुत सोच समझकर, पूरा अध्ययन कर जानकर परख कर आज मैंने मेरे छोटे भाई विष्णुदेव पासवान जी को यहां से एनडीए का प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया। ये फैसला इनकी काबिलियत को देखकर, इनकी तत्परता को देखकर, इनकी लगन को देखकर, एक कर्मठ युवा, पढ़ा लिखा युवा जो दिन रात आपके लिए संघर्ष करेगा, जो जब बिहार की विधानसभा में जाएगा तो आपके जुड़े हुए विषयों का समाधान ढूंढेगा। एक ऐसा युवा जो मुख्यमंत्री जी के बगल में बैठकर आपकी समस्या का समाधान करेगा, प्रधानमंत्री जी से संवाद कर आपके लिए काम करेगा। इसीलिए साथियों, ऐसे युवाओं का राजनीति में आना जरूरी है। एक तरफ महागठबंधन है जिसने सिर्फ हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया। आज भी राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां सीने पर तमगे की तरह MY समीकरण को टांग के चलती है। क्या है भैया ये MY समीकरण? M सांप्रदायिकता में बांटने का प्रयास, Y जातीयता में बांटने का प्रयास। इन लोगों ने सिर्फ हम लोगों को जात पात धर्म मजहब में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। वहीं दूसरी तरफ मेरा भी MY समीकरण है, पर मेरे M में हमारे देश की ही नहीं दुनिया की आधी आबादी महिला है, और मेरे Y में युवा है जो हमारे प्रदेश की ही नहीं हमारे देश की सबसे बड़ी आबादी है। मैं जात पात धर्म मजहब से उठकर महिलाओं को, युवाओं को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि हमारा बिहार एक विकसित देश बने, हमारा बिहार एक विकसित राज्य बने, मेरा भारत एक विकसित देश बने। इस संकल्प के साथ में मेरी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। हम लोगों ने बिना जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, उन्हें खुशी होगी कि उनकी पार्टी में उनके बेटे ने एक ऐसे युवा नेता को यहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए चुना है जो उनके बेटे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए, बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए साथ में मिलकर संघर्ष करेगा। इस सोच के साथ विष्णुदेव जी को यहाँ से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया। साथियों, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं, पूरी ताकत विपक्ष की लगी है कि कैसे भी चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। इसके पूर्व में भी कई बार प्रयास किया गया कि चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए, चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए ताकि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की कोई बात ना करे। हम अपनी राजनीतिक रोटियां जात पात धर्म मजहब के आधार पर बांटते रहे, पर जो लोग चिराग पासवान को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, वो भूल
भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। न टूटने वाला हूं न झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा ले। सर पे कफन बांध के निकला हूं। जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। पर साथियों, चिराग पासवान अकेला इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि आप सब चिराग पासवान बनकर मेरी इन बातों को, विष्णुदेव जी का जीतना क्यों जरूरी है, क्यों मुख्यधारा के साथ जुड़े रहना जरूरी है, क्यों एनडीए सरकार का हिस्सा बनना जरूरी है, मैं चाहता हूं मेरी इन बातों को आप सब चिराग पासवान बनकर दरौली के हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, संभवतः हर एक गांव, हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक आप पहुंचाने का काम करें। ये आग्रह आप लोगों से करने आया हूं। बनेंगे चिराग पासवान? घर घर पहुंचाएंगे मेरी बात को? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा कर वादा कीजिए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, आप मेरे छोटे भाई विष्णुदेव जी को यहां से जिताकर सिर्फ एक विधायक को जिताकर नहीं भेज रहे, आप इनको जिताकर एक मंत्री के रूप में चिराग पासवान को भी यही अपना बनाकर आप रखने वाले हैं। इनको दिया गया एक एक वोट मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करेगा, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ताकत देगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी को ताकत देगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को ताकत देगा, और तो और आपके भाई, आपका बेटा चिराग पासवान को भी मजबूती देने का काम करेगा, इस उम्मीद के साथ कि आप सब पूरी ताकत के साथ मेरे भाई को यहाँ पर जिताएंगे। आप सब से इनके लिए आशीर्वाद मांगने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हमारे भाई आदरणीय हरि सैनी जी भी यहाँ पर आए, साथ में इंजीनियर सुनील जी, पूर्व विधायक, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता मौजूद इस सम्मानित मंच पर। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड मौजूद यहाँ पर, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के तमाम सम्मानित जिला अध्यक्ष, विभिन्न प्रकोष्ठों के यहाँ पे मौजूद पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे गठबंधन के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद, यहाँ पे तमाम प्रखंड और पंचायत के पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पे पांचों दलों के गठबंधन के तमाम मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रिंट मीडिया के हमारे पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, एक बार फिर से आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद। और यह आग्रह कि आगामी 6 तारीख को आपको सबके साथ चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, यार दोस्त, अड़ोस पड़ोस, दोस्त रिश्तेदार, सबके साथ मतदान केंद्र जाना है और विष्णुदेव जी को जिताना है। जाइएगा ना सब लोग? कितना नंबर पर बटन दबाइएगा? कितना नंबर? सबको पता है एक नंबर? दिखाइए सब लोग, एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। और छाप कौन सा होगा? सबको पता है, हेलीकॉप्टर छाप। वो देखिए, वो रहा हमारा सिंबल। हम अपना चुनाव चिन्ह अपने साथ लेकर आए हैं। हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाकर मेरे भाई को जिताइएगा। अगर अब आप सबकी आज्ञा हो तो इनको विजय की माला पहना दी जाए, तो जोरदार ताली बजाकर अपना आशीर्वाद दे दीजिए। अब हम लोगों के बीच में प्रमोद प्रसाद नारायण जी उर्फ सुबोध जी, पूर्व प्रमुख गुटनी
और हरिश्चंद्र जायसवाल जी गुटनी आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के हाथों के द्वारा माला पहन करके लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप लोगों के समक्ष कुमोद प्रसाद नारायण जी उर्फ सुबोध जी और हरिश्चंद्र जायसवाल जी आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लोजपा परिवार लोक जनशक्ति पार्टी, इनका हार्दिक स्वागत। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। छोड़